लियो सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 15 टू 31 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली हैं। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स के लिए कार्ड निकालेंगे। लियो सिंह राशि, नेक्स्ट 15 डेज के द मून गॉड का कार्ड है ये, और यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। भगवान शिव के जो सर पर विराजमान रहते हैं चंद्रदेव, और मानसिक विकार उनसे मुक्ति मिल सकती है, चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है और चिंताओं को अपने वश में आप कर सकते हैं। अगर आप निराश हैं किसी चीज के लिए और किसी चीज पर अगर काबू पाना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं और एंजाइटी, डिप्रेशन, इससे मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि मन की शांति मिल सकती है आपको। ओके, चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स के साथ। ओके, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए। अब हम आपके लिए आगे की रीडिंग देखते हैं। लियो सिंह राशि, नेक्स्ट 15 डेज लियो सिंह राशि। किसी का प्रपोजल, ऑफर, रोमांटिकली यहाँ पर हो सकता है और कोई आपकी तरफ आ सकता है जो कि आपको ऑफर दे रहा है अपनी तरफ से, अपना लव शेयर कर सकता है, अपनी फीलिंग भी शेयर कर सकता है। तो एक साइकिल एंड हो रही है और यहाँ पर एक हार्डरशिप थी, ब्लॉकेजिंग थी और इसके साथ ही साथ बिटरनेस थी लाइफ में, और कोई एनिमीज हो सकते हैं आपकी लाइफ में। वो चीजें अब समाप्त हो रही हैं और जहाँ पर कि आप बहुत ज्यादा सैड थे और एंजाइटी में थे, फेयर में थे और स्ट्रेस में थे। कहीं ना कहीं रिग्रेट भी था आपको। पछतावा किसी चीज के लिए जो कि आपके लिए नहीं हुआ, और हो सकता है कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं पीठ पीछे। तो वो चीजें अब समाप्त हो रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर भी रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए, और हैप्पी न्यूज हो सकती है, न्यू जॉब हो सकती है किसी किसी के लिए, कुछ मैसेजेस हो सकते हैं और किसी का क्रश हो सकता है। तो या तो आप ऑफर दे रहे हैं या आपको ऑफर मिल रहा है। लियो सिंह राशि, विक्ट्री, सक्सेस, सेलिब्रेशन, अवार्ड्स, और इसके साथ ही साथ कुछ न कुछ है, नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपके सपोर्ट में हो सकते हैं और रिकॉग्निशन मिल सकता है आपको। इसके साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है आपके काम की। यहाँ पर आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन की एनर्जी है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है इस डेक की। तो फ्रीडम महसूस करेंगे आप अपनी लाइफ में और पास्ट की जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक साइकिल एंड हो रही है। ये पेनफुल साइकिल हो सकती है आपकी लाइफ की, और बहुत ज्यादा सकारात्मक सोचेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बने हुए थे, नेगेटिव सोच रहे थे, तो अब पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। और किसी के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है। अगर आप एक
मैरिज लाइफ में हैं, और इसके साथ ही साथ मटेरियल हो सकते हैं आप, इसके साथ ही साथ हैप्पीनेस की एनर्जी है, और उत्साह बढ़ने वाला है लाइफ में, गुड लक आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है अभी जो है, ओके। क्योंकि जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज लाइफ में आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, होल्ड करके रखना चाहते हैं मनी को लेकर, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ इश्यू है आपके लाइफ में, पास्ट से हो सकता है, बहुत टाइम से ये इश्यू चलते आ रहे हैं, और जहां पर आप सिक्योरिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं फाइनेंशियल, और कंट्रोल कर रहे हैं मनी को के किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं या होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये एनर्जी हो सकती है, एक लैक मेंटालिटी भी हो सकती है यहाँ पर, ओके। और डरे हुए हो सकते हैं मनी को लेकर, ओके। तो ये एनर्जीज आ रही हैं। अब हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। लियो सिंह राशि, लव एंड रिलेशनशिप नेक्स्ट 15 डेज। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपने कॉन्फिडेंट में है, ओके। और एक पॉजिटिव एनर्जी है, उत्साह दिखाई दे रहा है, और बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी है, किसी के लिए पैशनेट हो सकते हैं, और गिविंग एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, ओके। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर लॉस की स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है और अभी होप नजर नहीं आ रही है। आप बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो एक की भी है यहाँ पर, लॉक भी है, ओके। तो आप इस की से लॉक को खोल सकते हैं। कहीं ना कोई होप यहाँ पर अभी बाकी है, और आप इस पॉजिटिविटी को देख सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, और तभी आप चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, ओके। अगर आप किसी लव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत होगी, ओके। फिर ही चीजें आपकी तरफ आएंगी, ओके। और आप जो भी चाहेंगे वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। द हर्मिट का कार्ड है, अकेलापन महसूस करते हैं आप अपनी लाइफ में, एक लाइट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गाइडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, कहीं ना कहीं से गाइडेंस चाहते हैं और आपको मिल भी रही है ये गाइडेंस, ओके। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं और आप ऊपर बैठे हैं, यानी कि कुछ आपकी ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं या अवेकनिंग की जर्नी में आ रहे हैं, ओके। और द डेविल का कार्ड है ये। डेविल का कार्ड समटाइम्स नहीं, ओवरऑल यहाँ पर बैड हैबिट्स बताता है, एडिक्शन बताता है, और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग इशू बताता है। कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, ओके। ये सेक्सुअलिटी से रिलेट भी कर सकता है, और कुछ ना कुछ ब्लेम करना, कुछ गलत बोलना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, जो कुछ भी होता है, ओके। जो भी नेगेटिव होता है, जो कि सही नहीं रहता, हर एक इंसान में रहती है ये चीजें। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पर, ओके, इसको समझने की जरूरत हो सकती है, और इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर सकते हैं आप। इनको दूर कर सकते हैं, इन चीजों को देखकर अपना एक शैडो वर्क आप कर सकते हैं अपना, ओके। अगर आप अपना शैडो वर्क करते हैं, इन चीजों को देखते हैं, गुस्सा एग्रेशन भी हो सकता है किसी लोगों का, और किसी चीज का लस्ट की एनर्जी, ओके, ग्रीड, ओके। तो जो भी एनर्जी है, ओके, इसको बैलेंस और ठीक करने की जरूरत हो सकती है आपको, ओके। अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में हैं,
और डेथ का कार्ड आ रहा है, डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत। ओके, और यहाँ पर लाइट भी दिखाई दे रही है, तो रोशनी है यहाँ पर। ओके, रीबर्थ, चीजें दोबारा से शुरू हो सकती है यहाँ पर। ओके, और आगे देखते हैं। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, लेट गो करने का, लेकिन पास्ट के मेमोरीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लाइफ में बार बार आ जाती हैं और आपको डिस्टर्ब करती हैं। इन चीजों को दूर रखने की जरूरत हो सकती है। कहीं हो सकता है कुछ लोगों को ट्रैवल करके या हॉलिडे करके अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत हो सकती है। अपने आप को पॉजिटिव रखने की या हीलिंग देने की जरूरत हो सकती है और इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत हो सकती है। ओके, ओके, पेज ऑफ कप्स, किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और हो सकता है कि ऑफर देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और हो सकता है कि एक चाइल्डिश पर्सन की एनर्जी है ये। तो अपने दिल में है जो उसको जो भी फील करते हैं किसी के लिए उसको बताना चाहते हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, और या हो सकता है कि आप एक दूसरे से बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। ओके, अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो बहुत सारी बातें हो सकता है शेयर करना चाहते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, तो कुछ लोग अपनी लाइफ में ट्रैवल करके अपने पार्टनर से मिल रहे हैं या जा सकते हैं या सोच रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। ओके, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं किसी के पास जाने का और किसी को ऑफर देने का, तो आप हो सकता है कि कुछ आपके प्लान्स भी हैं और ये प्लान्स आपके आगे बढ़ सकते हैं अगर आप एक्शन लेंगे तो, और आप अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ने का। ओके, तो ये एनर्जी आ रही है। और लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, तो लवर्स की एनर्जी से हो सकता है एक पार्टनरशिप है कुछ लोगों की, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। यहाँ पर इस पार्टनरशिप में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है दोनों तरफ से, और यहाँ पर ये एक ऐसा कनेक्शन हो सकता है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर। ओके, लेकिन बहुत सारे स्ट्रगल और बहुत सारी चुनौतियां इस रिलेशनशिप में हो सकती हैं। ओके, और बैलेंस की भी जरूरत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि हार्डरशिप यहाँ पर दिखाई दे रही है, हार्ट ब्रेक, ओके, पेन, और एक दूसरे को नीचा दिखाना और एक दूसरे पर कुछ ना कुछ ब्लेम करना। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, और जो कि यहाँ पर स्ट्रेस पैदा कर रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, ये पास्ट में भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। लियो के पर्सन की एनर्जी क्या है यूनिवर्स। ओके, दी हैंग्ड मैन का कार्ड है। हो सकता है कि ये पर्सन भी स्टक है अपनी लाइफ में, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ है वही है। ओके, ये पर्सन किसी के साथ भी नहीं है अभी फिलहाल के लिए, हो सकता है कि अकेले ही है ये पर्सन। ओके, और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ग्रोथ चाहते हैं और बैलेंस भी चाहते हैं, और हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी मेहनत भी की है इस रिलेशनशिप में। ओके, पास्ट में, और हो सकता है कि कुछ न कुछ अर्थ साइन ये हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मटेरियल लाइफ में फंसे हुए हैं, या कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये पर्सन, और
उस वजह से हो सकता है कि ये आपकी लाइफ से गए हैं या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हैं और इनका ध्यान पूरी तरीके से अपने वर्क लाइफ में हो सकता है या ये पर्सन वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये और आप कुछ लोग इसमें से मैरिड हो सकते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहां पर कि चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं आपके और एक दूसरे के साथ लॉयल भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में जहां पर कि कॉन्फ्लिक्ट आया है। आपका दोनों का एग्रेशन हो सकता है, एक दूसरे से जीतने की इच्छा, ओके, अपने रिलेशनशिप पर ध्यान न देना और अपने आप को एक दूसरे से ऊपर रखना, ओके। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पीस की कमी है रिलेशनशिप में और एक दूसरे की इम्पोर्टेंट को नहीं समझना, ओके, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करना और एक डिफिकल्ट टाइम हो सकता है, कुछ ना कुछ रिलीज करने की जरूरत हो सकती है दोनों को और एक दूसरे के साथ आने की कोशिश करें, ओके। और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है, ओके। तो इसके साथ ही साथ जो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 555 नंबर यहाँ पर है। तो कुछ ना कुछ चेंज लाइफ में आ रहा है, कोई एक यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों का या डिवाइन जर्नी हो सकती है आपकी और आप उसमें हो सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का चल रहा होगा, ओके। और 5 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है कि ये भी कॉन्फ्लिक्ट बताता है, कोई पैटर्न्स, ओके, पास्ट से चले आ रहे हैं और जो कि आपको आपकी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं आपको, ओके। एग्रेशन, इरिटेशन और ईगो, ओके। तो जो भी है यहाँ पर इसको अवॉइड करें, ओके, और इस कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन से बचें, ओके। तो ये आपकी एनर्जी है, लियो का कार्ड है ये, ओके। तो ये मैसेजेस हैं आपके लव रिलेशनशिप में, ओके। नेक्स्ट 15 डेज में आपको इस एग्रेशन से बचना है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बचना है और एक दूसरे पर ट्रस्ट करके इस रिलेशनशिप को सही ढंग से मेंटेन करना है, ओके। तो अब हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं, करियर में क्या आ रहा है आपके। ओके, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिस्क टेकर आप बन रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपका स्टेटस बढ़ सकता है, केयरफुली चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं और मिच्योर ग्राउंडेड मैन की एनर्जी है यहाँ पर, तो एक वाइज तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं और जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ भी है और फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे आपको, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये और कोई पैटर्न्स, ओके, और लॉयल फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आप अपने करियर के लिए और कहीं ना कहीं एम्बिशियस एनर्जी है आपकी और हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। कुछ ना कुछ है, ओके, स्टार्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, ओके। और जहां पर कि प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, मनी के लिए अबंडेंस आ सकती है आने वाले टाइम में, धीरे धीरे ही सही लेकिन चीजें ठीक होंगी, ओके, सेटल होंगी चीजें। और इसके साथ ही साथ डेविल का कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं, ओके, आपकी लाइफ में जो कि आपकी लाइफ में आपकी चीजों को खराब कर सकते हैं, ओके। और आपके एनिमीज हो सकते हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर और कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, ओके, जो आपके काम को खराब करने की कोशिश कर रही है, ओके। और हो सकता है कि कुछ चीजें हैं कंट्रोल कर सकती हैं आपको, ओके। तो इन चीजों को अवॉइड करें और इस पर काम करें, ओके। इसके साथ ही साथ जजमेंट का कार्ड आ रहा है, अ, एक सेकंड चांस मिल रहा है चीजों को ठीक करने का और
कोई मिस्टेक्स अगर आपने पास्ट में करी हैं अपने करियर में, तो उन चीज़ों को ठीक करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो हो सकता है कि रीबर्थ हो रहा है चीज़ों का, और कहीं न कहीं हो सकता है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो या आप किसी को माफ़ कर रहे हैं या कोई आपको माफ़ कर रहा है, ओके, ऐसी एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, ओके। अब हम आपके लिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं, ये गाइडेंस के लिए हो सकते हैं। लियो सिंह राशि। मैसेज यहाँ पर, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। फुल मून एरीज में यहाँ पर फायरी एनर्जी है, और फायरी एनर्जी में आप थोड़ा सा भड़क सकते हैं किसी पर, ओके। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत हो सकती है, और दूसरे पर्सन के बारे में भी सोचें कि वो क्या चाहता है, ओके। और शांति को लाने की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर। स्ट्रेस को रिलीज़ करें और क्षमा करें, ओके। लोगों को हो सकता है कि आपको किसी को क्षमा करना है, ओके। और अपने जीवन का आनंद लीजिएगा, ओके। गुस्सा भड़क सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और स्पष्टवादी अगर आप हैं, जो मुंह में है आप वो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि आप अगर अपनों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें सही बिगड़ सकती हैं, ओके। तो ध्यान देना, ओके। तो ये मैसेज आ रहा है। और दूसरा मैसेज है यहाँ पर, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फुल मून इन लिब्रा। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है, किसी परिस्थिति में संतुलन बनाने की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर, और या संतुलन खुद ब खुद यूनिवर्स यहाँ पर बना रहे हैं। अगर कोई सिचुएशन एंड हो रही है आपकी लाइफ में, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी दिखाया गया है पहले, तो किसी रिलेशनशिप का यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है, और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज, ओके। तो लेट गो करें, ओके, जाने दें। और ये टाइम है, ओके, एक अच्छा टाइम है नए तरीके से जीवन को शुरू करने का, और जो छूट रहा है उसको जाने दें, ओके। यूनिवर्स का ये मैसेज है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति की नज़र से भी देखिए कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, ओके। और अपना नज़रिया बदले, ओके। दूसरे को प्यार की नज़र से देखेंगे तो आपको प्यार ही नज़र आएगा, ओके। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत हो सकती है आपको, ओके। तो अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की ज़रूरत हो सकती है, ओके। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए लियोज़। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।